हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एसिड और एल्कोहल का आयुपैक नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि एसिड डेरिवेटिव का जो आयुपैक नोमेनक्लेचर होता है, एसिड से हम लोग चार अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं जो एसिड के फंक्शनल ग्रुप से ही मिलकर बनता है। तो उसको हम लोग कैसे उसका आयुपैक नोमेनक्लेचर करेंगे उसको समझते हैं। जैसे देखें, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा एसिड का फार्मूला होता है वो RCOOH है। अब इसको सिर्फ यहाँ पे जो ये OH है इसको हम लोग सिर्फ हटा दें तो इसको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? चार पार्ट में करते हैं। पहला होता है एसिड एमाइड। क्या होता है? एसिड एमाइड। अब यहां पे देखें RC⋅O NH2 ग्रुप लग गया, तो ये हो गया एमाइड। और उसके बाद एक होता है एसिड क्लोराइड। अब यहां पे क्या होगा? RC⋅O Cl। OH की यहां पे मैंने Cl लगा दिया। तीसरा होता है ईस्टर। क्या होता है? ईस्टर। अब देखिए यहां पे जो ईस्टर होगा उसमें हम लोग देखें तो यहां पे हो जाएगा RC⋅O OR, यानी इस OH को हटा के हम लोग क्या लगा सकते हैं? OR। चलिए, उसके बाद होता है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड। अब एसिड एनहाइड्राइड का फार्मूला क्या होता है? RC⋅O C⋅O R। ये तो हो गया हमारा जो एसिड के डेरिवेटिव है। अब इन चारों को हम लोग एक एक करके इसका आयुपैक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। ये चार हो गया ना। अब इन चारों को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं एसिड एमाइड से। चलिए, एसिड एमाइड को हम लोग कैसे लिखते हैं? RC⋅O NH2 ग्रुप होता है ना। ये हो गया एसिड एमाइड। अब इसका जो आयुपैक नेम होता है उसमें हम लोग एल्केन प्लस एमाइड। क्या होता है? एल्केन प्लस एमाइड। इसमें जो ये ई होता है हम लोग इसको काट देते हैं। मैंने कहा ना कि एल्केन में जो ई होता है इसको हटा देते हैं। ये हो गया एल्केन एमाइड। ये इसका आयुपैक नेम हो गया। हम लोग हमेशा एल्केन लिखेंगे, इतने कार्बन की चेन है, लास्ट में एमाइड लगा देंगे, हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल देखते हैं CH3 CH2 C⋅O NH2। अब इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप से हम लोग इसको फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग कम से कम देने की कोशिश करते हैं। हम लोग जानते हैं 1 2 3। 3 कार्बन कितना हो गया? प्रोपेनमाइड। इसको हम लोग प्रोपेनामाइड या प्रोपेनमाइड बोले, ठीक है ना। प्रोपेनमाइड या प्रोपेनामाइड, ये हो गया। अब उसके बाद ऐसा कुछ एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। एक ये एग्जांपल लेते हैं। देखें, कार्बन यहां पे तो हमारा कार्बन है, यहां से तो डायरेक्ट NH2 ग्रुप अटैच हो गया। तो 1 2 3 4 5। अगर हम लोग 1 2 3 इसको 4 नंबर दे दें तो हमारी चेन छूट जाएगी। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट में। सब्स्टिट्यूएंट को हमेशा किसमें रख देते हैं? गोले में, भाग ना पाए, है ना। 5 कार्बन का क्या हो गया? पेंटेन प्लस क्या होगा? यहां पे पहले इसका नाम लिख ना, तो होगा 3 मिथाइल हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक ये हो गया। चलिए इसका नाम लिखते हैं। देखिए हमारे पास हम लोग पहले कार्बन को लिया 1 नंबर 2 नंबर, यहां पे 3 नंबर। देखिए 1 2 3 हो गया। 4 अगर यहां पे आए तो ये तो 3 हो, यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो यहां पे हम लोग अगर इसके लिए आगे बढ़े 3, नीचे आएंगे 4, जब ऊपर जाए तब भी 4, यहां पे 4 और यहां पे कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहां पे हम लोग देखें तो हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ गए, एक यहां पे एक यहां पे, है ना। अब यहां पे देखिए हम लोग एक चीज कि यहां पे जो हमारा
दोनों पास हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, यहां भी मिथाइल है, यहां भी मिथाइल है। देखिए यहां पे मिथाइल हमारे पास कहां पे 2 नंबर पे, यहां 3 नंबर पे है ना। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसका नाम 2,3,3 है ना, 2,3,3 ट्राई मिथाइल, 3 है ट्राई मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, ई को हटा देते हैं, पेंटेनामाइड। ये हमारे पास हो गया कुछ एग्जांपल, एक आध दो एग्जांपल और करते हैं और समझते हैं इसको। इसका नाम देखिए, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, क्या नाम होगा आप लोग बताएं। ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट में आ गए तो क्या होगा 4,5 डाई मिथाइल, उसके बाद हेक्सामाइड होगा ना, हेक्सेनामाइड। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल हो गए। अब आप लोग इसको नोट करें, उसके बाद हम लोग इसी को थोड़ा सा और अच्छे से करते हैं। अब देखिए एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा नोट करें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास C डबल बॉन्ड O N और N से हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन लगे रहते थे ना। अगर मान लीजिए कि इन दोनों हाइड्रोजन से 2 अलग अलग ग्रुप, एक का मैं नाम A रखता हूं, एक का नाम B, इन दोनों से रिप्लेस कर दिया गया, यानी दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे A और B लगा दिया गया है, तब इसका नाम देखिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो इसके नाम में ये सब्स्टिट्यूएंट में चला जाएगा। हमारे पास जो लॉन्गेस्ट चेन आती है वो इतने ही कार्बन की रहती है, यहां से ये जितना भी RN जितने कार्बन का हो जाए और ये C जितने कार्बन का हो जाए वही उसकी लॉन्गेस्ट चेन होती है। अब यहाँ पे ये जो हमारा N है, इस N से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा NA, NB, उसके बाद एल्केन एमाइड। अब हमारा नाम ये रहेगा NaNB, ठीक है, एल्केनामाइड। यहां पे A और B को मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप उसका अल्फाबेटिक ऑर्डर में नाम लिखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आप लोग देखें CH3, C डबल बॉन्ड O, Cl और Br, सॉरी NCl और Br। अब देखिए दोनों नाइट्रोजन के दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है, एक क्लोरीन से और एक ब्रोमीन से। इसका नाम देखिए क्लोरीन का C पहले आता है या ब्रोमीन का B। यहां पे ब्रोमो है तो क्या होगा N ब्रोमो कामा N क्लोरो। ये N रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ब्रोमीन और क्लोरीन है वो N से अटैच है, क्लोरो। उसके बाद 1 2 कार्बन, क्या कार्बन है 2 कार्बन का क्या होता है एथेनामाइड। ये हो गया। ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लें आप लोग। अब देखिए इसका नाम क्या होगा हम लोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 हो गया। इस N से कौन सा, एक एथाइल है, एक ये मिथाइल होगा, ये एथाइल, E पहले आता है तो N एथाइल कामा N मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंटेनामाइड। ये हमारे पास हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड का फंक्शनल ग्रुप क्या था RC डबल बॉन्ड O Cl। यहां पे जो हमारे पास इसका आयुपैक होगा, देखें आयुपैक में जितना एक ये कार्बन और ये जो R ग्रुप जितने कार्बन का होगा, इसका होगा एल्केन। एल्केन से E हटा देंगे, एल्केन में जो E रहता है उसको हटा देंगे और लास्ट में ऐड करेंगे ऑयल क्लोराइड। क्या ऐड करेंगे ऑयल क्लोराइड ऐड करेंगे। एग्जांपल देखते हैं CH3, C डबल बॉन्ड O Cl। देखें कितना कार्बन है 1 2 है ना। यहां पे क्या हो जाएगा
मेथ एथेन नोइल क्लोराइड हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या भी है, इसका नाम देखें, यहां पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6 हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन ही आएगी ना। सब्स्टिट्यूएंट में क्या आएगा, 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास आ गए। और इसका नाम क्या होगा, देखिए आप लोग क्या होगा, 2, 4, 5 2, 4, 5 ट्राई मेथाइल हेक्सेनामाइड या हेक्सेन नोइल क्लोराइड। ये हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। इसका नाम देखते हैं। चले 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4 दो सब्स्टिट्यूएंट एक ही पोजीशन पे है, तो 2, 2 डाई मिथाइल, उसमें क्या है, ब्यूटेन है, ब्यूटेन नोइल क्लोराइड। तो ये हो गया हमारा एसिड क्लोराइड के कुछ एग्जांपल। आप लोग नोट करें। इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं ईस्टर का, देखते हैं। अब चलते हैं हम लोग ईस्टर का लिखते हैं। देखें ईस्टर का क्या होता है, इसको RC⋅O देखिए आयुपायक नेम लिखते हैं हम लोग। इसका जो ये R होगा इसका लिखेंगे सबसे पहले एल्काइल में। ये जो ऑक्सीजन से लगा R ग्रुप होगा इसको एल्काइल में लिखेंगे। उसके बाद एल्केन, एल्केन का जो ई होगा हम लोग हटा देते हैं। उसके बाद लास्ट में ये एल्केन कहां से आएगा, ये जो जितने कार्बन की चेन होगी ये आएगा एल्केन में। समझ आ रहा है ना। जो ऑक्सीजन से लगा R ग्रुप होगा वो एल्काइल में आएगा, उसका नाम पहले लिखा जाएगा। जो कार्बन C⋅O यानी कार्बन और जो ये R ग्रुप होगा, इन दोनों को जितने भी कार्बन का होगा वो हमारी मेन चेन होगी, प्रिंसिपल चेन होगी। उसके बाद लास्ट में हम लोग सफिक्स में इस्तेमाल करेंगे OATE। ये हमारा हो गया पूरा हमारा आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर। अब इसमें देखिए हम लोग कुछ एग्जांपल करेंगे और हमको समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा देखते हैं। C2H5 पहला एग्जांपल हमारा है। चलो देखते हैं इसका क्या नाम है। अच्छा यहां पे एक बात और याद रखें, जो हमारा R' है वो कभी भी हाइड्रोजन के इक्वल नहीं हो सकता। ये हमेशा कोई ना कोई कार्बन होगा, मिनिमम एक कार्बन हो सकता है। लेकिन जो हमारा R है यानी ये वाला R, ये हाइड्रोजन के इक्वल भी हो सकता है और इसके ऊपर कार्बन का नंबर जो जितना चाहे हम लोग इनफाइनाइट तक लगा लें वो हो सकता है। लेकिन जो R' यानी ये एल्काइल ग्रुप वाला वो कभी हाइड्रोजन नहीं हो सकता, वो हमेशा कार्बन रहेगा। क्लियर है ना। अब चले देखिए, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन से लगा एल्काइल ग्रुप है उसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे पहले नाम उसका क्या होगा, 2 कार्बन का है एथाइल। ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का है एथाइल, एथेन। उसके बाद लास्ट में OTE ऐड कर देंगे, हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। HC⋅O C2H5। इसका नाम क्या होगा, देखें 2 कार्बन का है, क्या हो जाएगा एथाइल। उसके बाद ये 1 कार्बन का है ना, देखिए यहां पे हाइड्रोजन लगा तो 1 कार्बन है तो मेथेनोएट। ये हमारे पास एग्जांपल हो गया। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसका। C2H5 यहां पर भी C2H5। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसमें देखें नंबरिंग हमारा, ये सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये तो पहले आएगा एल्काइल ग्रुप में, यहां से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 और इसी में 4 आएगा। या इसको मैं थोड़ा सा ओपन कर दूं। अब देखें ये यहां 1 हो गया, यहां 1 हो जाएगा तो 4, 5,
ये होगा 5 कार्बन की है, ये एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया आएगा। अब देखिए यहां पे हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट है, पहला है एथाइल। एल्काइल ग्रुप में ये 2 कार्बन का है एथाइल और ये है मेथाइल, तो मेथाइल पहले आएगा, तो यहां पे लिखें ओ मेथाइल। क्या लिखें? ओ एथाइल। ओ एथाइल इसलिए ताकि जो एथाइल ग्रुप है वो हमको बताए कि जो वो ऑक्सीजन से लगा हुआ है, इसीलिए इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओ एथाइल। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या है? 3 मेथाइल। कितने कार्बन? 5 कार्बन है, पेंटेनोएट। हो गया। हमेशा याद रखेंगे अगर यहां पे कोई एल्काइल ग्रुप आता है और उसके साथ सब्स्टिट्यूएंट में भी आता है तो इस एल्काइल ग्रुप को ऑक्सीजन के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हम लोगों ने एमाइड में देखा था, जो नाइट्रोजन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जो अदर ग्रुप लगाते थे उसका नाम हम नाइट्रोजन के साथ लिखते थे, इसलिए ताकि पता चले कि वो नाइट्रोजन के साथ है और यहां पे पता चले कि वो ऑक्सीजन के साथ है। क्लियर है ना? और एग्जांपल देखें, इसमें देखें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इसकी को 4 दे देते हैं, ये सब्स्टिट्यूएंट में आ गया। इधर एक ये है, इसका नाम पहले हो जाएगा तो यहां पे हो जाएगा ओ कामा, यहां पे चौथे तीसरे नंबर पे है ना 3 ओ कामा 3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेनोएट। ये हमारे पास हो गया किसका? हमारे पास जो एग्जांपल हो गए वो हमारे पास ईस्टर के हो गए। अब उसके बाद लास्ट जो हम लोग को पढ़ना है एसिड एनहाइड्राइड। किसका पढ़ना है? एसिड एनहाइड्राइड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, है ना? इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इधर आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका नाम देखें हम लोग आइपैक नेम में इसका सिमेट्री और अनसिमेट्री देखें, मान लीजिए कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है, उस हिसाब से हम लोग इसका नाम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लास्ट में बस एनहाइड्राइड इस्तेमाल करेंगे। देखिए जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O H, ये एक हो गया। दूसरा देखें CH3 C डबल बॉन्ड O, यहां से ब्रेक कर दे, एक यहां से ब्रेक कर दे, यहां से ब्रेक कर दे। अब देखें यहां पे जो इसका नाम है, यहां पे 2 कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन है, ये वाला सिमेट्रिकल है तो यहां पे लिखते हैं सिमेट्रिकल, और यहां पे एसिमेट्रिकल, है ना? ये सिमेट्रिकल, ये एसिमेट्रिकल है और ये सिमेट्रिकल है। इसको हम लोग कह सकते हैं मेथ एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? यहां पे देखिए 1 कार्बन है तो पहले इसका नाम लिख लें एथेनोइक, एथेनोइक कामा मेथेनोइक एनहाइड्राइड। बस हम लोग ऐसे लास्ट में एक वर्ड का इस्तेमाल करते हुए एनहाइड्राइड का इस्तेमाल कर देंगे, वो हमको बता देगा एसिड एनहाइड्राइड को। ये हो गया एसिड डेरिवेटिव का आयुपैक नोमेनक्लेचर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कार्बोनिल ग्रुप का, और हमारा जो पूरा फंक्शनल ग्रुप का फंक्शन था आयुपैक में वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि जब एक ही चेन में, प्रिंसिपल चेन में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। अभी तो ये बहुत सिंपल था, हम लोग एकदम बेस की बात कर रहे थे। जब यानी कि हम लोग कल कार्बोनिल पढ़ रहे, उसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो आयुपैक का एकदम मेन होगा, ताकि आप लोग को एक एक बात समझ आए कि कौन सीनियरिटी ग्रुप है, हमको वहां पे सीनियरिटी फंक्शनल ग्रुप पढ़ना होगा, तो हम लोग उसकी बात करेंगे। मिलते हैं हम लोग एक नई वीडियो के साथ, पढ़ते रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर दें, आपको यहाँ पे रेगुलर मिलती रहेगी, आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी टॉपिक होगी, आप यहाँ पे अगर कोई बात समझ में नहीं आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।